ओके, सो नेक्स्ट इज द केस व्हेन द स्प्रिंग इज नॉट मासलेस। इसके पहले केस में हमने स्प्रिंग को मासलेस कंसिडर किया था, नाउ दिस स्प्रिंग इज नॉट मासलेस। हाउएवर ये केस बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस केस एज वेल। व्हेन द स्प्रिंग इज नॉट मासलेस देन ऑब्वियसली कुछ काइनेटिक एनर्जी जो हम देखते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अभी तक हम स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी को निगलेक्ट किए थे, वाई? बिकॉज द मास ऑफ स्प्रिंग वॉज निगलेक्टेड। बट इफ वी आर कंसिडरिंग द मास ऑफ स्प्रिंग, डेफिनेटली विल हैव टू कंसिडर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एज वेल। ओके, तो ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये एक छोटा सा डिफरेंस इसमें मिलेगा हमको। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमको एक एक्स्ट्रा चीज़ निकालनी है, बाकी दो तो हम ऑलरेडी प्रीवियस केस में निकाल चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अब हम कैसे निकालें? ओके, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। ओके, ध्यान से समझो इस चीज़ को, हाफ mv स्क्वायर। अब ना तो इसका मास कहीं एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ना ही इसकी अगर कोई पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी बोलूँ तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ओके, अगर मैं स्प्रिंग की बात करूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी है एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है डेट इज इक्वल टू v, और यू कैन कॉल इट एज x डॉट। ओके, तो 0 से लेकर v तक वेलोसिटी इसकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। गेटिंग दिस नॉट? तो क्या करना पड़ेगा? सो फॉर डेट अब हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में हम क्या करते हैं? वी टेक ए स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ dy एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द टॉप। यहाँ से y डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल सेक्शन लिया जिसका डिस्टेंस है dy। ओके, अब ये इस dy लेंथ का मास निकाल लो और इस dy लेंथ पे या फिर y डिस्टेंस पे वेलोसिटी निकाल लो, देन यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल पार्ट। ये स्मॉल पार्ट की काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगी, फिर इसको 0 से लेकर L तक इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग। गेटिंग दिस नॉट? ओके, अच्छा, अब इसका मास आखिर क्या होगा? सो टोटल L लेंथ की स्प्रिंग है, हमको पता है L लेंथ की स्प्रिंग है, और L लेंथ की स्प्रिंग का मास है लेट सपोज ms। ओके, m मास जो है वो इसका है, आपका कंसंट्रेटेड लोड का जो मास है डेट इज m। ओके, और ये जो स्प्रिंग का मास है, टोटल मास इज लेट सपोज ms, इसका टोटल मास इज ms, टोटल मास है। ओके, तो ये dy लेंथ का कितना मास होगा? ओके, टोटल L लेंथ की स्प्रिंग है, उसका मास ms है, तो dy लेंथ का मास कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू ms बाय L, पर यूनिट लेंथ ms बाय L हो जाएगा इनटू dy। गेटिंग दिस नॉट? तो ये हमको मिल गया स्मॉल मास dms, जिसको हम बोल सकते हैं, पहली चीज़। गेटिंग दिस? अच्छा, दूसरी चीज़ वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी भी देखो 0 से लेकर v तक वेरी कर रही है, कितने डिस्टेंस पे? L डिस्टेंस पे, मतलब L डिस्टेंस पे वेलोसिटी वेरिएशन कितना है? v है, यहाँ 0 था, यहाँ v है, तो 0 से लेकर v तक वेरी की है वेलोसिटी। ओके, तो y डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? L डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी हुई? v, तो y डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? सो दिस विल बी इक्वल टू v बाय L इंटू y, दैट्स इट। गेटिंग दिस नॉट? ओके, v बाय L इंटू y, नॉट dy। y क्यों? क्योंकि इतने डिस्टेंस पे अभी हमने टोटल डिस्टेंस पे देखा, तो टोटल डिस्टेंस पे टोटल वेरिएशन जो वेलोसिटी का मिला डेट वाज v, और यू कैन से v माइनस 0, यहाँ क्योंकि 0 था, तो L डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी होगी? डेट इज पर यूनिट लेंथ, यू कैन से पर यूनिट लेंथ कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? v बाय L, ये पर यूनिट लेंथ चेंज हो रही है, तो टोटल y डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी चेंज होगी? v बाय L इंटू y, एज सिंपल एज दैट। गेटिंग दिस नॉट? ओके, अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हम निकाल सकते हैं। अब हम व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग नाउ? सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ मास ऑफ द स्प्रिंग, टोटल मास। ओके, ये इसको एक स्मॉल पार्ट का ले लो, d काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ इंटू स्मॉल मास। स्मॉल मास कितना निकाला हमने? ms बाय L इंटू dy, ms बाय L इंटू dy इंटू v स्क्वायर, v स्क्वायर इज v बाय L इंटू y होल स्क्वायर। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। ये स्मॉल पोर्शन की है काइनेटिक एनर्जी। टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू इंटीग्रेट इट। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दो? फ्रॉम 0 टू L, 0 से लेकर L तक इसको इंटीग्रेट कर दो। ओके, तो ये स्मॉल मास का है, इफ आई एम इंटीग्रेटिंग इट, इट विल बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट स्प्रिंग। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट स्प्रिंग, दिस विल बी इक्वल टू, ओके, ये क्या होगा? कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लो, 1/2 इज कांस्टेंट, ms is constant, this is L and L square, that means L cube. Okay, this is also constant. Then comes v square, this is also constant. Integration of y square
dy. This is integration from 0 to L y square dy. Getting this now? Okay, so this will be equal to, this will be y cube by 3, so this will be 1 by 6 ms v square by L cube into after putting the limit, this will be L cube, so this will be cancelled out, and kinetic energy of a spring will be equal to 1 by 6 ms into v square. This is kinetic energy of a spring, 1 by 6 ms into v square. Getting this now? Okay, now what will be total energy? तो total energy क्या हो जाएगा? kinetic energy of a spring plus kinetic energy of mass. What is kinetic energy of mass? अच्छा, ये v को replace कर सकते हैं हम x dot से, so just replace it by x dot. What is kinetic energy of mass? Half mv square, half m into x dot square plus potential energy of spring half kx square. That's it. Getting this now? Okay. अब क्या करना है? Now you just have to differentiate this with respect to t and equate it to 0. So what will you will get at d by dt of total energy? This will be equal to 1 by 6 ms 2 x dot x double dot plus 1 by 2 m 2 x dot x double dot plus half k 2 x x dot. This should be equal to 0. Getting this not? Simple है. Okay, तो ये हो जाएगा हमारा x dot गया, x dot, ये x dot गया. This is 1 times and 3 times. This 2 will be cancelled out. This 2 will be cancelled out. Okay, so I will get what? ms into x double dot, sorry, ms by 3 into x double dot, okay, plus m into x double dot, okay, plus k into x. This should be equal to 0, or you can say ms by 3 plus m into x double dot plus k into x. This should be equal to 0. तो यहाँ से हमको मिल गया ओमेगा n is equal to अंडर रूट ऑफ k by ms by 3 plus m. That's it. So this is the expression for natural frequency of vibration when spring mass is taken into consideration. Okay, however I told you कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर केस नहीं है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं आता है, बट स्टिल यू मस्ट नो कि कभी अगर स्प्रिंग का भी मास दे दिया जाए देन हाउ यू मस्ट फाइंड इट आउट. गेटिंग दिस? ओके, नेक्स्ट इज द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम के केस में what will be the value of natural frequency? This we have to determine. Okay, again this can be solved either with the help of energy method and with the help of torque method as well. तो दोनों तरीक़ों से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ. Obviously जो बेटर रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. Okay, now let's suppose we are having this simple pendulum of length L. The length of this pendulum is given as L. Okay, in order to determine the natural frequency एक initial हमको displacement इसमें देना पड़ेगा. We are giving this initial displacement. Let's suppose an angular displacement of theta is given here. Getting this or not? Okay, now this distance, this particular distance is let's suppose h. ये distance हमारा h हो गया, ये हमारा length है L. Okay, now what will be the first, इसको energy method से solve कर देते हैं, उसके बाद फिर torque method से solve कर लेंगे. Total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Okay, now what is the kinetic energy? Kinetic energy, maximum kinetic energy at this particular point. इस point पे हमारी kinetic energy कितनी है? तो कैसे निकाल सकते हैं? This is equal to half mv square. Okay, now this v can be taken as v is equal to what? Omega into r. R क्या है? In this particular case r is L, so v you can say is omega into L. Okay, so you can write it as half m into omega L whole square. Getting this? First thing. Now what about potential energy? Potential energy किसके कारण होगी? Because of this height. इस ये height यहाँ तक ऊपर जा रहा है ये, तो इस height के कारण इसमें एक potential energy आएगी जिसके कारण ये वापस अपनी mean position में आने की कोशिश करेगा. Okay. Now what will be the value of this potential energy? ये height कितना height ऊपर गया है? h height ऊपर गया है, तो what will be potential energy? mg into h. Getting this now? Okay. Now what is the value of this h? ये h की वैल्यू आखिर क्या है? What is this h? h क्या है? This h is total L minus this distance. Okay, तो ये total हो गया हमारा L minus ये वाला distance. And what is this distance? इस distance को हम क्या लिख सकते हैं? This is nothing but L cos of theta. इसका हम cos component लेंगे, we will get this distance. So this will be equal to L minus L
cos of theta, or you can say L into 1 minus cos of theta. Okay, mg L into 1 minus cos theta. That's it. Okay, so total energy will be equal to half m omega L whole square plus mg L minus mg L cos of theta. Okay, now just differentiate this with respect to time and equate it to 0. Okay, now further this total energy will be equal to, this will be equal to half m, what is omega, omega को क्या ले सकते हैं, this is equal to theta dot, okay, square into L square plus mgl minus mgl cos of theta. Okay, now when I am differentiating this with respect to time and equating it to 0, तो क्या हो जाएगा, this will be equal to half एम एल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 थीटा डॉट इंटू थीटा डबल डॉट, ये कांस्टेंट टर्म है, दिस विल बी 0 माइनस एम जी एल कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा, सो दिस विल बी प्लस एम जी एल साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू 0. गेटिंग दिस? ओके, फॉर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. ओके, और ये जितने भी हम डिफ्लेक्शन देते हैं, इनिशियल डिफ्लेक्शन देते हैं फॉर डिटरमाइनिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन रहते हैं, बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन के लिए ये सारी चीज़ वैलिड नहीं रहती है. गेटिंग दिस नॉट? ओके, नाउ सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, थीटा हाफ एम एल स्क्वायर इंटू 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस mgl into theta, this should be equal to 0. Okay, this will be sine of theta into theta dot भी इसमें साथ में आएगा. Okay, तो mgl theta into theta dot, this should be equal to 0. Okay, cos theta का sin theta हुआ और फिर वापस से उसका theta का डिफरेंशिएशन which is equal to theta dot. Getting this or not? Okay, तो यहाँ से हमारा theta dot गया and this m is also cancelled, this 2 is also cancelled. Okay, and from here we will get this omega n as under root of g into L by L square, एक L और गया, and we will get what, under root of g by L. Okay, so this is how we can get the value of this natural frequency omega n under root of g by L. This is with the help of energy method. एक और मेथड से बता देता हूँ मैं इसका, टॉर्क मेथड से, एंड विच एक्चुअली from my point of view is much easier, so you can go for that method also from torque method. Okay, आंसर आपका दोनों केस में सेम आएगा. ओके, टॉर्क मेथड में देखो चीज़ें अब कितनी सिंपल हो जाती है. व्हेन आई एम डिस्प्लेसिंग इट बाय अ सर्टेन एंगल थीटा, लेट सपोज. ओके, यहाँ पर इसका जो वेट था डेट वॉज m इंटू जी एक्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ पर भी इसका जो वेट था डेट इज m इंटू जी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड. ओके, ना इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला कंपोनेंट दिस एंगल इज थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा एम जी कॉज ऑफ थीटा, एंड सेकेंड कंपोनेंट विल बी एम जी साइन ऑफ थीटा. ओके, नाउ दिस एम जी कॉस थीटा विल बैलेंस दिस टेंशन टी. ओके, यहाँ पर तो एम जी जो है वो एम जी बैलेंस कर रहा था टेंशन टी को, बट एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन दिस एम जी कॉस थीटा विल बैलेंस दिस टेंशन टी. बचा हुआ कौन सा फोर्स है, एम जी साइन थीटा, इस दिस विल प्रोड्यूस अ रीस्टोरिंग टॉर्क, और यही एम जी साइन थीटा के कारण ये अपनी इनिशियल पोजिशन में वापस आएगा. गेटिंग दिस नॉट? सो द रीस्टोरिंग टॉर्क इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स ओनली. ओके, तो फोर्स कितना हो गया हमारा, रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, एम जी साइन ऑफ थीटा. तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क एट दिस पॉइंट इज नथिंग बट एम जी साइन थीटा इंटू एल इंटू द डिस्टेंस, एम जी साइन थीटा इंटू दिस डिस्टेंस. दैट्स इट. हो गया. अच्छा, अब रीस्टोरिंग टॉर्क के साथ हमको क्या करना है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है विच इज एम जी एल साइन थीटा, इसके साथ हमको डी एल एम्बर्ट का कंपोनेंट लगा देना है आई थीटा डबल डॉट, और ये हमारा इक्वेशन तैयार, आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन ऑफ थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0. गेटिंग दिस नॉट? ओके, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं. लेट सपोज आई एम हैविंग अ थ्रेड, अ मासलेस थ्रेड, और इसके एंड में एक मास है लेट सपोज m, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको आई निकालना है, तो आई क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. ये इसका तो कोई मास नहीं है.
ओके, सिंपली ये वाला मास, द मास इनटू द डिस्टेंस स्क्वायर। सो इसके अबाउट आई जो रहेगा डेट विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये आर है और यहाँ पर हमारा एल है, सो दिस विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर इंटू थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर थीटा वेरी लेस, साइन थीटा is nearly equal to theta, so this will be equal to one L will be cancelled, एक L गया एक M गया, okay, we'll get what L theta double dot plus G into theta is equal to 0, omega n is equal to under root of G by L, that's it। okay, तो सिंपल तरीके से हो जाती है चीज़ें अगर हम टॉर्क मेथड यूज़ करें तो। ओके, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, चॉइस आपकी है। ओके, और इनफैक्ट आई टोल्ड यू कि एक सफिशिएंट प्रैक्टिस, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, यू विल ईजिली रियलाइज कि कौन से क्वेश्चन को हमको किस मेथड से करना चाहिए। गेटिंग दिस नॉट? ओके, सो दिस इज अबाउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, नेक्स्ट इज द केस व्हेन वी आर हैविंग अ हैंगिंग रॉड व्हिच इज हैंगिंग फ्रॉम द हिंज एंड व्हिच इज हैविंग सर्टेन मास, दिस इज नॉट अ मासलेस रॉड। ओके, तो जो भी मास है इस रॉड में ही है, अलग से कोई मास और कंसनट्रेटेड मास हैंग नहीं हो रहा है। Getting this? Now how to determine the natural frequency of vibration for this particular case? So what we can do is the whole mass can be concentrated, can be assumed to be concentrated at a centroidal point. Okay, let's suppose this is mg, because this is obviously we are assuming isotropic material, the mass is uniformly distributed. Okay, so यहाँ पर इसमें जो total mass लगेगा that is acting at the center of gravity. How much mass is acting, how much weight is acting, how much force is acting, m into g. Getting this? Okay, now let's suppose we are giving it a certain displacement, let's suppose theta displacement इसको दिया जा रहा है। okay, and after having this displacement, now this particular mass will act like this, mg. okay, now this will be having two components, first is mg cos theta and second is mg sin थीटा। ओके, ये दो तीन केसेस समझ लो, तो हर तरह के केसेस आप खुद से बना सकते हैं। हम जितने भी केसेस पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर जिस भी तरह के क्वेश्चन आए आप हर केस खुद से बना सकते हैं। गेटिंग दिस नॉट? ओके, नाउ दिस इज mg sin थीटा। नाउ सेम चीज़ अब हमको करना है, व्हाट विल बी द इक्वेशन I थीटा डबल डॉट प्लस रीस्टोरिंग टॉर्क। हाउ मच इज द रीस्टोरिंग टॉर्क हियर? तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा कितना है, mg sin थीटा, okay, into this distance, let's suppose the total length of the rod is L, okay, तो ये हो जाएगा हमारा, this is L by 2, centroidal point L by 2, so mg sin theta into L by 2, getting this now, plus mg L by 2 into sin theta, this is equal to 0, that's it। okay, अच्छा, now if theta is very small, sin theta is nearly equal to theta, so this will be equal to I theta double dot plus mg L by 2 into theta is equal to 0। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये जो नई चीज़ यहाँ पर आ रही है, डेट इज़ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I। अब इसमें कि I की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इफ़ यू रिमेंबर दिस वेल एंड गुड, नहीं भी आपको याद है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप किसी भी कंपोनेंट के I की वैल्यू किस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एक रॉड कंसिडर कर रहे हैं, वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर रॉड, इसका सेंट्रोइडल पॉइंट के अबाउट मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो क्योंकि किसी भी चीज़ का सेंट्रोइडल के अबाउट ही याद रखो तो बेटर रहता है, देन उसको आप किसी भी एक्सिस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मेरी सेंट्रोइडल के अबाउट निकली तो मुझे इसको बस यहाँ पर ट्रांसफर करना रहेगा, तो मैं सेंट्रोइडल के अबाउट निकाल रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम तरीके से। ओके, नाउ अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज इज ये कोई मतलब कंसनट्रेटेड मास कहीं पर नहीं है कि m इंटू एल स्क्वायर सीधा सीधा कर दिए। ओके, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास थ्रू आउट द बॉडी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी विल टेक ए स्मॉल स्ट्रिप एट अ डिस्टेंस, लेट सपोज x, और इस स्ट्रिप की जो लेंथ है डेट इज लेट सपोज dy। ओके, तो सेम काम करना है हमको, इस स्मॉल स्ट्रिप का मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, और उसको फिर मतलब इस स्मॉल स्ट्रिप का कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम -L/2 टू +L/2, दैट्स इट। गेटिंग दिस नॉट? क्या बोल रहा हूँ मैं? हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं, ये वाली एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लेंथ लेट सपोज dy, इस स्मॉल स्ट्रिप का हम I मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम -L/2 टू +L/2, दैट्स इट। गेटिंग दिस नॉट? ओके, अच्छा, इस स्मॉल स्ट्रिप का
मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। नाउ हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट थिंग। तो ये टोटल जो मास है, टोटल लेंथ इज L और टोटल मास इज M। ओके, तो पर यूनिट लेंथ कितना मास है, M/L। पर यूनिट लेंथ कितना मास है, M/L। और ये टोटल डिस्टेंस इसका स्ट्रिप का कितना है, dy। तो टोटल मास इसका हो जाएगा M/L इंटू dy। गेटिंग दिस नॉट। ओके, पर यूनिट लेंथ कितना मास है इसका, M/L। टोटल मास M है और लेंथ L है, तो पर यूनिट लेंथ मास हो गया हमारा M/L इंटू दिस dy। गेटिंग दिस, इंटू dy, नॉट dy, टेक दिस एज dx, क्योंकि इसको हम x ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा dx, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, अब इसको टोटल निकालना है i की वैल्यू, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, M/L इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फ्रॉम -L/2 टू +L/2। गेटिंग दिस नॉट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, M/L x³/3, ये 3 आ गया बाहर। ओके, x³ L³/8 माइनस माइनस प्लस L³/8, सो दिस विल बी M/3L इंटू 2L³/8। दिस इज 1 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, सो दिस इज ML², एक L भी गया, डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये सेंट्रोइडल के अबाउट रॉड का होता है विच इज़ हैविंग टोटल मास M। तो चाहो तो आप लोग डायरेक्टली इसको याद रख लो या फिर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हमको इसके अबाउट, सेंट्रोइडल के अबाउट नहीं चाहिए था, हमको किसके अबाउट चाहिए था, हमको चाहिए इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो चाहे तो हम यहीं सही भी निकाल सकते थे, इसके अबाउट निकालना है तो क्या करते हैं, इसको -L/2 से +L/2 के बदले 0 से L/2 करते, तब भी वही चीज़ मिल जाती है हमको। गेटिंग दिस नॉट। ओके, बट अब हमने सेंट्रोइडल के अबाउट निकाला ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास याद रहे और उसको फिर हम कहीं पर भी ट्रांसफर कर सके। अच्छा, तो अब इसका i कितना होगा, सो दिस i विल बी इक्वल टू ML²/12, ये सेंट्रोइड के अबाउट है, प्लस टोटल मास विच इज m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इसके अबाउट करना है, इसको हमको यहाँ पर ट्रांसफर करना है टोटल, सो इंटू L/2 का होल स्क्वायर। So this will be equal to ML²/12 plus ML²/4. So this I will be equal to 3 + 1 4, मतलब ML²/3. I think this will be ML²/3. Getting this not? Okay, तो ये I मिल गया हमको हमारी AA के अबाउट। Let's suppose this point is A. Getting this not? Okay, बस हो गया काम। रख दो वैल्यू, सो दिस विल बी इक्वल टू ML²/3 इंटू थीटा डबल डॉट प्लस MgL/2 इंटू थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो एक L कैंसिल आउट, एक M कैंसिल आउट, गेटिंग दिस, सो दिस ओमेगा n इज इक्वल टू √of G/2 डिवाइडेड बाय L/3, सो दिस विल बी √of 3G/2L। That's it. This is how you can determine the value of omega n. Okay, और इसका बताने का मतलब ये था कि if you don't know the value of I, it's very easy to calculate the value of this mass moment of inertia. Getting this? Okay. इसमें का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप कोशिश करिए खुद से बनाने की, अदरवाइज मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट इसी के 2 केस और हम ले रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट केस जहाँ पर L/4 पे हिंज लगा हुआ है। इसके पहले वाले केस में टॉप में हिंज लगा था, अभी L/4 पे हिंज लगा है। एंड सेकेंड केस जो होगा उसमें L/2 मतलब सेंटर ऑफ मास पे हिंज लगा हुआ है। तो अब इन दोनों केस में क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। सिंपल है केस, वैसे इसको चाहो तो आप लोग, आई वुड से कि आप लोग पॉज करिए वीडियो और खुद से बना के देखिए और उसके बाद ही आगे बढ़े, एटलीस्ट ट्राई करिए। ओके, नाउ हाउ कैन वी सॉल्व सच क्वेश्चन। तो क्या करेंगे इसमें, सेम थिंग, इफ आई एम डिफ्लेक्टिंग इट बाय एन अमाउंट, लेट्स सपोज थीटा, okay, I am deflecting it by an amount theta, then what will happen, restoring force, ये इसका this m into g will act at a distance of L/2 from here, यहाँ से L/2 distance पे लगेगा। Getting this now? Okay, and it will now shift at this particular point, और यहाँ पर mg cos of theta same thing and mg sin of theta। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हमको मिला mg sin of theta।
बट रीस्टोरिंग टॉर्क जो रहेगा वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, mg साइन ऑफ थीटा इनटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ओके। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, दिस इज l/4, ओके। ये टोटल l/2 है, इसमें से l/4 गया, बचा कितना, l/4, गेटिंग दिस। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस बस इसमें है, बाकी सब तो सेम है। तो हो जाएगा i थीटा डबल डॉट प्लस mg साइन थीटा इंटू l/4, दिस इज इक्वल टू 0। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, इसका i भी चेंज होगा, क्यों, क्योंकि अब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज है। तो i क्या हो जाएगा, दिस i विल बी इक्वल टू सेंट्रोइडल के अबाउट, इसलिए मैं सेंट्रोइडल के अबाउट निकाला था ताकि आगे हर चीज़ में सहूलियत रहती है, ml²/12, अदरवाइज आपको हर एक केस में निकालना पड़ता है। ml²/12 ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, इसको ट्रांसफर कर दो यहाँ पर, प्लस m इंटू l/4 होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा हमारा ml²/12 प्लस ml²/16, ओके। सो दिस विल बी 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 ml² प्लस 3 ml²/48, और यू कैन राइट इट एज 7/48 ml², adding this, okay। So just put all the values, so this will be equal to I theta double dot, so ये हो जाएगा हमारा 7/48 ml², okay, theta double dot plus mg l/4 into theta sin theta, if very very less is taken as theta, this is equal to 0, omega n is equal to, निकाल सकते हैं आप, अंडर रूट ऑफ mg l/4 डिवाइड बाई 7/48 ml², that's it। ये एल कैंसिल हो जाएगा, वॉट एवर आंसर यू विल गेट, ये सिंपल है, गेटिंग दिस वन, ओके। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर केस, अब इसमें क्या होगा, व्हाट विल बी द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन दिस पर्टिकुलर केस। सो इफ आई एम डिफ्लेक्टिंग दिस, अब ध्यान से समझो, अगर मैं इसको डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ इवन बाय एन अमाउंट थीटा, ओके, इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास है वो इसका ये है, वेयर mg इज एक्टिंग, इवन आफ्टर डिफ्लेक्टिंग बाय एन अमाउंट थीटा, अगेन इसका सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि उसी पॉइंट पे हमारा हिंज है, तो सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगेन दिस mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड ओनली, दैट मीन्स देर इज नो रीस्टोरिंग फोर्स, देर इज नो रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जिस भी पोजीशन पे ये रहेगा वो उसी पोजीशन पे, जितने पोजीशन से हमने इसको डिफ्लेक्ट किया, लेट सपोज इतने थीटा से हमने खुद ने डिफ्लेक्ट किया उसको, तो वो वहीं पर जाके रुक जाएगा, ओके। सो इट विल बी एट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स सपोज मैं यहाँ से एक बॉल को अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो ये काफ़ी दूर तक जाएगी, ओके, ये उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। एक रहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स सपोज इस पॉइंट पे बॉल है, इसको अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो ये धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन पे आ जाती है, दैट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मीन्स सपोज मैं इस बॉल को आगे से जितना मैंने फोर्स दिया उतना आगे ये गई और उसी पॉइंट पे रुक गई। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो स्टेट होगा, दिस विल बी द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड ओमेगा n विल बी इक्वल टू 0, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन विल बी देयर। Getting this now? So I think this particular case is clear, okay।